शराब के ऊपर तो कोई नहीं बोला, एक के साथ एक फ्री थी। सिलेंडर पर 58 बढ़ गए रुपया, हल्ला कर देते हैं। अभी जो बोतल 360 की आ जाती है वो 880 की हो जाए, एक देना भाई साहब, और वह भीड़ में उड़ जाते हैं। कोई महंगाई नहीं कमाने वाले के लिए। मुझे अपने ऊपर वाले पे विश्वास है, क्योंकि वो ऊपर वाले को पसंद है मोदी जी। मैं दुआ करता हूँ उसके लिए, वो बार बार जीतेगा, बार बार जीतेगा, मरते दम तक जीतेंगे। और योगी आऊंगा, ये सरकार खत्म नहीं होने की, मैं दुआ करता हूँ उसके नाम की। आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है? जितना चाहिए था ना उतना हो चुका है, और आगे 5 साल बाद इतना हो जाएगा कि बच्चे खुश हो जाएंगे हमारे, जो अभी हुआ ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी जीतने की प्लानिंग कर चुके हैं। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति कर रही है। कहीं न कहीं बीजेपी जो कर रही है, देश की जनता सब देख रही है। तो मैं धरातल से जुड़ा हुआ बात जो बोलना चाहता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं झारखंड से। कहाँ से हैं आप? झारखंड से आया हूँ, झारखंड के पलामू जिला से। आज जो गांव का जो एक व्यवस्था है, और मोदी जी यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ देख भी रहे हैं, लेकिन धरातल से जो जुड़ा हुआ चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कमी है। क्योंकि आज जिस तरह से हम लोग झेल रहे हैं, एक साधारण पीडीएस दुकानदार हैं, आज सरकार का जो भी आदेश है उसका सर्वोपरि हम सबों ने हमेशा अपने जान को जोखिम में रखते हुए कोरोना टाइम में भी भली भांति सुचारू रूप से हम लोगों ने काम किया। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? 2 बारी जो है प्रधानमंत्री जी बन चुके हैं मोदी जी, तीसरी बारी हैट्रिक मारेंगे या बदलाव होगा? मोदी जी के सामने कोई नहीं है, और मोदी जी के साथ हम लोग हैं, और मोदी जी से हम लोगों को पूरा उम्मीद है। आने वाला 24 में मोदी जी भारी मतों से विजयी होंगे और सरकार उन्हीं का बनेगा। अच्छा, विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि लगातार जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कहीं न कहीं एक सरकार होती है तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो कुछ न कुछ खामियां होती है, ठीक है ना, तो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा। कोई भी अगर घर परिवार हम चलाते हैं तो छोटा बड़ा घर में दिक्कत हर एक घर में होता है, तो मोदी जी पूरे देश चला रहे हैं, तो कुछ न कुछ कमी हो सकती है। महीने में पैसा दिया है मोदी जी ने, खेत पर 5,000 रुपया महीना दिया है, राशन फ्री दिया है सबको। अखिलेश ने क्या कर दिया है, केजरीवाल ने क्या कर दिया, कछु नहीं करा है। लेबर का मजदूरी पेट खाना दिया है, केजरीवाल ने क्या कर दिया है? बिजली नहीं दे रही केजरीवाल? नहीं दे रहे हैं, सब पैसा यूनिट ले रहे हैं। 200 यूनिट फ्री है, कहने का फ्री है, पैसा सब ले ले अंदर अंदर। मोदी का कितना फायदा है? तक सिलेंडर फ्री था, वो भी सिलेंडर 400 का दिया, अब 4,000 का वही मिल रहा है किसान को। मोदी क्या कर रहा है? यूपी में देख लो, महीना में 2,000 रुपया दे रहा है महीने में। थोड़े दिन बाद तो किसानों की खेती भी लिख जाएगी। यूपी में क्या कर रहा है? महीना में आदमी को 2,000 रुपया दे रहा है, खेत पर 1 बीघा पे 5,000 रुपया दे रहा है, राशन फ्री दे रहा है। विकास ही नहीं हुआ है यूपी। विकास क्यों नहीं हुआ? सब कुछ फ्री है यूपी में, राशन फ्री है, 2,000 रुपया महीना दे रहा है, खेत पर 5,000 रुपया दे रहा है, और जब बड़े बूढ़े हैं उनका पेंशन दे रहा है महीने में। इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं, यही सरकार आना चाहिए। और सब है लूट मार, और सब है लूट रहे अंदर अंदर। मोदी से बढ़िया कोई है नहीं। मोदी होगी वही तो बढ़िया देश भी सुधार रहा है। मोदी होगी ना आता ना तो देश मिट्टी मिल जाता। और क्या कर दिया? अरे धर्म की राजनीति करते हैं। मैडम, हम धर्म पर नहीं जाते, जाति पाति पर नहीं जाते, हम तो सत्य बोलेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं चला के दिखाया, नहीं चलाएगा। चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? एक मिनट, मैं किसी की, आपके मन की मैं नहीं जानता, ना इस भैया की। मैं अपने मन की मैं खुद बता दूं, मैं तो नरेंद्र मोदी का ही समर्थन हूँ, उनको ही वोट दूंगा। हाँ, काम बढ़िया कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गया है, आप कह रहे हैं उनको ही। कौन सी महंगाई बढ़ गई बताओ तो सही। सिलेंडर के दाम बढ़ गए, युवा बेरोजगार घूम। मैडम, शराब के ऊपर तो कोई नहीं बोला, एक के साथ एक फ्री थी। सिलेंडर पर 58 बढ़ गए रुपया, हल्ला कर देते हैं। अभी जो बोतल 360 की आ जाती है वो 880 की हो जाए, एक देना भाई साहब, और वह भीड़ में उड़ जाते हैं। कोई महंगाई नहीं कमाने वाले के लिए। और जो जिनको फ्री का चाहिए उन्हें तो फ्री का पानी दे दो, दूध दे दो, दही दे दो, उनके लिए तो सब भी भुखमरी है।
तो हम तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी और यूपी में बाबा। अच्छा, कहते हैं कि बीजेपी जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्या बड़ी बड़ी एजेंसियों को बीजेपी खरीद लेती है? हाँ मैडम, एक सुनो, मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा था यार हम तो मारे गए चौपट करके। मतलब क्यों मारा गया, मोदी तो बहुत अच्छे देश को चला रहे हैं। नो यार, मेरी 3 फैक्ट्री थी, एक का मैंने परमिशन ले रखा है, 3 साइड से चलती थी, मैंने तो डर के मारे बंद भी करा दी और फाड़ फोड़ के एक ही चला रहा हूँ। वो कह रहे हैं करना सीख लो, कमा के खाना सीख लो, नंबर 2 के काम को बंद करो। मैं कहता हूँ 500-500 का नोट आज फिर से बंद कर दे नरेंद्र मोदी जी, हमें कोई टेंशन नहीं। नंबर का 1 का हमें काम मिलता है, तनख्वाह नंबर 1 की मिलती है, नंबर 2 का हमारे पास धन ही नहीं है। अब ये काला धन वापसी हो रहा है ना, उन्हीं के पेट में दर्द उठता है, वही भागे दौड़ रहे हैं। कोई महंगाई नहीं है, काम बढ़िया हो रहे हैं। मार पाएंगे मोदी जी हैट्रिक। क्या कारण है? मैं जिला मुजफ्फरनगर का हूँ, जहाँ गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा थी, और अब मुजफ्फरनगर से शामली जिले का हूँ मैं। मोदी जी ने मेरे यहाँ से दिल्ली से वहाँ तक सहारनपुर तक की रेल फ्री करवा दी बिजली की। मेरे गांव में रिंग रोड बनवा दिया। जिला उत्तर प्रदेश में गुज्जर बलवे गांव का हूँ। मेरे गांव में जाकर देखो कितना अच्छा बन रहा है रोड, कितना पैसा लगा रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा। अच्छा, अखिलेश के राज में ये विकास नहीं हुआ था? नहीं हुआ ना, मायावती के उसमें हुआ, मायावती के उसमें भी नहीं हुआ, रुक गया था। मेरे वहीं से ही स्टार्ट हुआ जहाँ से रुका। पक्ष कह रहा है इस बार जो है अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश बाबू टक्कर दे सकते हैं। नहीं, कोई नहीं देगा, कोई टक्कर नहीं देगा सर। इतना विश्वास क्यों? मुझे अपने ऊपर वाले पे विश्वास है, क्योंकि वो ऊपर वाले को पसंद है मोदी जी। मैं दुआ करता हूँ उसके लिए, वो बार बार जीतेगा, बार बार जीतेगा, मरते दम तक जीतेंगे। और योगी आऊंगा, ये सरकार खत्म नहीं होने की, मैं दुआ करता हूँ उसके नाम की। कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, सब सही है, पहले भी वैसे तो वैसे अब भी है। मेहनत करोगे तो वो कोई गरीब नहीं है, कोई वो नहीं है। खाली घूमोगे तो गरीबी है, मेहनत करना चाहिए इंसान को। सारे कारण जो 70 साल में जितना हुआ ना, उससे ज़्यादा कहते 10 साल में कर दिया बंदे ने। दूसरी बात, 2019 के चुनाव के बाद जो कोरोना आया, कोरोना डॉन, उसके दौर में अगर कहते मोदी साहब नहीं होते ना, कोई और होता, या हमारे राजकुमार होते, या हमारे कहते केजरीवाल होते, ये तो कहते जनता को एक तो भूखा मार देते। आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है? जितना चाहिए था ना उतना हो चुका है, और आगे 5 साल बाद इतना हो जाएगा कि बच्चे खुश हो जाएंगे हमारे, जो अभी हुआ ही नहीं है। विपक्ष लगातार दलीलें लगा रहा है, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हाँ, जरूर बन पाएंगे। जरूर बन पाएंगे। क्या कारण है? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे मोदी जी के राज में गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। कोई नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, विपक्ष हो रहा है, गरीब और कोई नहीं हो रहा है। जनता कह रही है रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, कितना सहमत हो? कहाँ महंगाई बढ़ी है, कोई महंगा नहीं है। कह रहे हैं कि सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, चावल दाल के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी? नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है मोदी जी के राज में, आपसे जानना चाहेंगे। महंगाई तो देखो, महंगाई वालों के लिए महंगाई है, और जिनको फ्री है तो उनके लिए कोई महंगाई नहीं है ना। जो कमा रहे हैं उनके लिए कोई क्या महंगाई का मतलब बनता है, और जिनको कमाई नहीं है उनके लिए महंगाई समझ में आ रही। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी के राज में कितना विकास हुआ है देश का? हाँ, वो तो उनका फंडा अलग था, उनका मिशन था कि उन्होंने कई लोग ग्रामीण लोगों को विकास किया, इस वजह से दोबारा वो प्रधानमंत्री बन गए। ये है, उन्होंने मकान। इस बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? तो वो रिटायरमेंट होने वाले मेरे विजन के हिसाब से, 70 के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, अगली पोस्ट किसी को मिलेगी। जरूरी है, विपक्ष का कोई चेहरा ही नजर आएगा। जी, मैं अगर देखा जाए तो विपक्ष में ममता जी हैं, अखिलेश यादव हैं, और नीतीश कुमार जी हैं महत्वपूर्ण। जी, वो तो कह रहे हैं बिहार को डुबा दिया, जो कहाँ से बन पाएंगे पीएम, खुद की जो है राजनीति नहीं संभाल पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पीएम में टक्कर। ये कौन कहा है, ये कौन कहा है कि बिहार को डुबा दिए हैं? मैं यूपी से आता हूँ, में हाहाकार मचा हुआ। मैं मोदी के संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। जी बताइए, ये कौन कह दिया कि बिहार को डुबा दिए नीतीश कुमार जी? बिहार की राजनीति तिलमिलाई हुई है, घोटाले सामने आ रहे हैं। घोटाले? कौन घोटाले? जो घोटाले बंद हो गए उसको जो है नौकरी के बदले जमीन घोटाला हो गया, सृजन घोटाला हो गया, कब का है? चारा घोटाला। ये मुझे बताइए कब का है? ये जबकि बंद हो गया था, पता है ना आपको? आप पत्रकार हैं तो ये बंद हो गया था, उसको
क्या है? लगातार छापेमारी की जा रही है, आप कह रहे हैं कैसे 150 करोड़ की संपत्ति तेजस्वी यादव के पास से निकली है, कहां से आई है? रिकॉर्ड है मैम आपके पास? अरे कैसी बात कर, न्यू दिल्ली के सबसे हाई इलाके में आप सर्च कीजिए, उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनका कोई इससे प्रॉपर्टी तो हर किसी की आप दिखा देंगे। इस तरह जिस तरह से फर्जीवाड़ा इस समय चल रहा है पूरे देश में, आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, बिल्कुल, और प्रोपेगेंडा है, कहने की जरूरत थोड़ी है, पूरा देश देख रहा है, पूरी आम जनता से पूछिए। की 97% बनारस से आते हैं, जहाँ से सांसद है हमारे प्रधानमंत्री जी, हम उनके व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य कर रहे हैं उससे हम लोग सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। बताएं, रीजन बताएं क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्या नहीं है, सब कुछ चरम पे है, कहीं आपकी कमी नहीं है, हर चीज बढ़ती जा रही है। आप देख लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए क्या स्थिति है आज, वो कैसे खाने के लिए मर रहा है। आज रोज काम करने वाला आदमी खाने के लिए मोहताज है। आप समझिए उस चीज को कि आज वो रोज कमाने खाने वाला और रिक्शा चलाने वाला आज कितना परेशान है, आम जनता कितनी परेशान है। जनता तो फिर भी मोदी मोदी कर रही है। अरे आप लोग कर रहे हैं, मोदी जनता नहीं कर रही है। आप गांव में जाके देखिए, शहर में जाके देखिए, जो पिछला इलाका है वहाँ जाके देखिए क्या स्थिति बन रही है। आप लोगों के कहने से हो जाएगा क्या लग रहा है 2000 स्थान की बात कर रहा हूँ, तो क्या लग रहा है 2024 चुनाव आने वाला है, किसे टक्कर की बात नहीं है। क्या विपक्ष खत्म हो गया? इनके कहने से खत्म हो जाए, ये तो चाह रहे हैं, कहने से नहीं हो जाएगा, हम मीडिया के कहने से नहीं हो जाएगा। विपक्ष तैयारी कर रहा है और विपक्ष मजबूत होकर गठबंधन के साथ आएगा, ये आम जनता का ये है, समझ रही है? गठबंधन मोदी जी को टक्कर दे पाएगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल, मोदी तो खत्म है, खत्म है, क्यों, क्या रीजन? बिल्कुल ये नहीं आएंगे, 24 में तो आना इनका मुश्किल है। इतना कह के हम लोग बनारस से आए हैं, ये सारे लोग डॉक्टर लोग हैं हम लोग। मेरा बात सुन लो, इसलिए है, रीजन ये है कि महंगाई देख लो आप, क्या महंगाई बताओ मुझे आप, इतना महंगाई आदमी कैसे गुजर करेगा, वो दिक्कत समस्या हो रही है, मजबूर कहीं से कहीं प्लान कर रहा है, बिहार यूपी झारखंड कहीं से लोग आ रहा है, सब प्लान कर रहा है, तो यही रीजन है। महंगाई जाएगा तो मोदी जी को जाना ही जाना नहीं चाहिए। किससे टक्कर मान रहे हैं? फिर से चुनाव होने वाले, चुनाव होगा, राहुल गांधी से टक्कर होगा। राहुल गांधी जी केंद्र में होगा, टक्कर होगा, टक्कर होगा। वो तो कह रहे हैं कि देश का जो है लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं विदेशों में अंट बयानबाजी करके आ रहे हैं। देखिए ये सब कोई बयानबाजी नहीं है, ये सब फालतू के बातें। अभी जो है कई सारे राजनेता हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपनी पार्टी कायम करना चाहते हैं। अपना हिंदुस्तान जो है ना, हिंदू मुसलमान से ही एक हिंदुस्तान बना है। और जो लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र करेंगे, सब सम्मिलित होने के बाद ही राष्ट्र बन सकता है। आप अकेला बोलने से नहीं होगा। मुसलमान चाहे हिंदू चाहे ईसाई, कोई भी धर्म हो, सब अपना एक भाई है। मोदी जी अच्छा काम किया है, इसीलिए वो कभी टक्कर नहीं पाएगा, उसके तुलना करना भी मुश्किल है।